हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है। ग्वालियर का एक जिला लगता है भिंड और यहीं का एक इलाका है पारवी गाँव। इसी गांव में एक आदमी रहता है जिसका नाम दशरथ सिंह है और उसकी पत्नी रीना। यह दोनों पति पत्नी शादी के बाद अपने परिवार में रहते थे खुशी खुशी और इन दोनों के 3 बच्चे थे, जिसमें से 2 लड़की और एक सबसे छोटा लड़का। यह दोनों पति पत्नी आपस में एक साथ रहते थे, लेकिन इन दोनों की बनती नहीं थी। बीच बीच में इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा जैसे अक्सर सभी पति पत्नी के बीच होता रहता है, उसी प्रकार इन दोनों पति पत्नी के बीच भी, दशरथ और रीना के बीच भी हमेशा कुछ न कुछ नोक झोंक लगा ही रहता है। तभी एक बार इन लोगों का झगड़ा इस हद तक बढ़ जाता है कि यह दोनों एक दूसरे से अलग होने के बारे में सोच लेते हैं और यह रीना जो है दशरथ से डिवोर्स लेकर चली जाती है दूसरे शहर रहने के लिए। वह ग्वालियर के ही दूसरे शहर अपने छोटे से बच्चे को लेकर निकल पड़ती है रहने के लिए और 2 लड़कियों को अपने पति के पास छोड़ देती है। लेकिन इन दोनों के बीच नोक-झोंक के बीच इन दोनों के बीच प्यार मोहब्बत भी पहले जैसा ही रहता है, बस ये लोग गुस्से में अलग हो जाते हैं। जैसे ही रीना अपने छोटे से मासूम से बच्चे को लेकर निकल जाती है दूसरे शहर रहने के लिए, वह ग्वालियर जैसे ही पहुँचती है स्टेशन, उसे एक ऑटो ड्राइवर मिलता है जिसे वह कहती है एक पते पर छोड़ने के लिए। तभी रास्ते में उस टेम्पो ड्राइवर से रीना की जो है पहचान हो जाती है और यह बातचीत करते करते यह अपना जो है पूरी कहानी उस टेम्पो ड्राइवर को बता देती है, जिसका नाम रहता है सुरेंद्र धाकड़। उस टेम्पो ड्राइवर को रीना जो है अपनी आपबीती सुनाती है कि वह किस प्रकार अपने पति से अलग होकर अपने इस छोटे से बच्चे के साथ नई ज़िंदगी शुरू करने जा रही है। तभी यह टेम्पो ड्राइवर जो था सुरेंद्र धाकड़, यह रीना की मदद करने के लिए सोचता है, क्योंकि इस अनजान शहर में रीना का और कोई भी नहीं था, इसलिए यह उसकी मदद करने के लिए उसे एक किराए पर मकान दिलवाता है और रीना वहीं जाकर रहने लगती है। तभी रीना जो है अपना नंबर भी सुरेंद्र को दे देती है और सुरेंद्र भी अपना नंबर रीना को। इन दोनों के बीच नंबर का भी लेन देन हो जाता है। कभी भी रीना को कोई भी काम पड़ता तो सुरेंद्र जो है भागा उसके पास चला आता था। वह अपना टेम्पो लेकर अपना काम सब छोड़कर इसके पास आ जाता था और इसकी मदद करता था। इसीलिए रीना जो है कभी भी अपने आप को इस शहर में अकेला महसूस नहीं करती थी। जब भी मौका पड़ता था सुरेंद्र जो है हमेशा भागा चला आता था। इसी प्रकार इन दोनों की दोस्ती जो है काफ़ी गहरी हो जाती है और यह दोनों जो है एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। तभी कुछ दिन बाद जो है यह लोग फैसला लेते हैं कि क्यों नहीं ये दोनों आपस में एक साथ रहें, यानी कि एक ही छत के नीचे लिविंग रिलेशनशिप में यह दोनों जो है रहना चाहते हैं। बिना शादी के ही रीना और सुरेंद्र जो है लिविंग रिलेशनशिप में रहना चालू कर देते हैं और इन दोनों के बीच दोस्ती प्यार में बदल कर फिर यह लोग हमेशा आपस में शारीरिक संबंध भी बनाना शुरू कर देते हैं। एक छोटा सा मासूम बच्चा, उसे किसी भी बात की खबर नहीं थी। तब जो है एक दिन सुरेंद्र रीना से बात करता है कि अब हमारे घर परिवार के खर्चे जो है बढ़ गए, क्यों ना तुम भी कोई काम कर लिया करो। तो रीना कहती है कि ठीक है। तभी सुरेंद्र कहता है कि तुम और कोई काम तो कर नहीं पाओगी, लेकिन तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, क्योंकि सुरेंद्र उसके हाथ का बना हुआ खाना पहले भी कई बार खा चुका था। तभी वह कहता है कि अगर तुम शादी ब्याह में जाकर खाना बनाने का काम कर लो तो इससे हमारे घर परिवार को चलाने के लिए थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। वह अपने ही एक पहचान के हलवाई से बात करता है और रीना उस काम पर लग जाती है। इधर वह अपने छोटे से बच्चे को भी एक बेकरी के दुकान पर काम पर लगा देता है और सब कुछ ठीक चल रहा होता है। रीना को इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि इस नए शहर में वह आखिर अपने पति के बिना इतना खुश कैसे रह रही है। लेकिन इधर जो सुरेंद्र था
यह भी इसके साथ रहने में इसे भी काफ़ी मज़ा आता था, क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। सब लोग मिलकर घर परिवार को चलाने के लिए आर्थिक मदद भी कर रहे थे, और इधर सुरेंद्र का रीना के साथ आपसी प्रेम भी बढ़ता चला जा रहा था। इन दोनों के बीच बार बार शारीरिक संबंध का भी बनना, इस वजह से यह दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश रहते थे। फिर एक दिन अचानक हुआ ये कि सुरेंद्र जैसे ही काम पर बाहर चला जाता है, उसे पता चला कि उसकी पत्नी जो है उसके जाने के बाद किसी और मर्द के साथ बातचीत करती है, यानी कि वह एक और लड़के से फ़ोन पर बातचीत करती है। कई बार इस बात को लेकर सुरेंद्र जो है रीना से पूछता है और रीना इनकार कर देती है। बार बार इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन एक दिन जो है सुरेंद्र पकड़ लेता है कि वह किसी के साथ फ़ोन पर बात कर रही होती है। तभी वह रीना से पूछता है तो रीना बताती है कि यह एक कुणाल नाम का लड़का है जो उसे बहुत पहले से ही जानता है, और वह इससे काफ़ी पसंद करता है, और यह भी उससे काफ़ी पसंद करती थी, लेकिन वह अभी कहीं और रह रहा है। यह बात सुनते ही सुरेंद्र को गुस्सा आ जाता है, और वह रीना से कहता है कि तुम आज के बाद से इस लड़के से बातचीत करना बंद कर दोगी। रीना जो है उसकी बात को मान जाती है और कहती है कि ठीक है, लेकिन रीना अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है, क्योंकि कुणाल जो है इसे पूरी तरीके से अपने वश में कर चुका था। वह आए दिन कॉल पर कुणाल से बातचीत करती रहती थी, और बार बार पकड़े जाने पर सुरेंद्र और रीना के बीच हमेशा इसी बात को लेकर झगड़ा होते रहता था। तभी एक दिन 18 फरवरी 2023 को जैसे सुरेंद्र अपने घर पहुंचता है, वह देखता है कि उसके घर से एक आदमी जो है निकल कर बाहर जा रहा है। वह अंदर जाता है और रीना से कहता है कि यह आदमी कौन था। तभी रीना कहती है कि यह कोई और नहीं बल्कि कुणाल है। इतना सुनते ही सुरेंद्र को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वह अंदर कमरे में रीना के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा करने लगता है, और गुस्से में उसके साथ मारपीट भी करना शुरू कर देता है। बीच बचाव के लिए रीना भी कई बार हाथ से रोकने की कोशिश करती है अपने पति को, जो कि सुरेंद्र था, उसे कई बार ये रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि यह उसे काफ़ी ज़्यादा मारना पीटना शुरू कर देता है। जब ऐसा ही होता है तो एक बार कुछ अचानक भारी सामान उठाकर सुरेंद्र जो है रीना के सर पर वार कर देता है, जिससे वह फर्श पर गिर पड़ती है। तभी यह देखता है तो उसकी नस जब टटोलता है तो देखता है कि इसकी नस जो है काम करना बंद कर दी है। मतलब साफ है, यह समझ जाता है कि रीना जो है अब इस दुनिया में नहीं रही। तभी यह काफ़ी घबरा जाता है, और यह सोचता है कि अब यह पूरी बात अगर पुलिस तक पहुंची तो पुलिस मुझे पकड़ने में ज़रा भी देर नहीं करेगी। इन सब से बचने के लिए जो है वह सुरेंद्र घर से बाहर जाता है, और देखता है कि उसका बच्चा जो है काम करके वापस घर आ रहा है खाने के लिए। तभी यह उस बच्चे को, जो कि 9 साल का एक मासूम सा बच्चा रहता है, सुरेंद्र जो है उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि आज तुम बाहरी खाना खा लेना। वह बच्चा उतने सारे पैसे देखकर खुश हो जाता है और रिटर्न चला जाता है। तभी सुरेंद्र जो है एक नज़दीक के एक मेले में जाता है और दिन भर वहाँ मेला देखता है। इसे कुछ फर्क नहीं था कि यह आखिर क्या करके आया है, या इसके हाथों कोई भी घटना हो चुकी है। इसे इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता था। तभी जब देखते देखते रात होती है और उस बच्चे के घर जाने का वक्त होता है, तब सुरेंद्र जो है उस बच्चे के पास पहुंचता है उसकी बेकरी पर और कहता है कि इतनी रात हो गई है, चलो घर चलते हैं, तुम्हारी माँ जो है तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। तभी सुरेंद्र जो है उस बच्चे के साथ घर पहुंचता है और कहता है कि तुम चाबी लो और घर का दरवाज़ा खोलो, मैं अभी आ रहा हूँ। वह खुद कहीं और चला जाता है और जैसे ही वह बच्चा जाता है घर खोलकर देखता है कि उसकी माँ जो है वहीं फर्श पर पड़ी हुई है। तभी आदमी पीछे से आता है और उसकी नस को टटोलता है और कहता है कि तुम्हारी माँ ने जो है आत्महत्या कर लिया है। तब उस छोटे से मासूम बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये आदमी जो है उसके दिमाग में पूरी तरीके से यह बात डाल चुका था कि उसकी माँ ने जो है आत्महत्या किया है। तब वो आदमी उस बच्चे से कहता है कि अगर हम लोग इस शहर में तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार करते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस
का लफड़ा हो जाएगा और हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है तुम अपनी माँ को लेकर अपने पापा के पास अपने घर चले जाओ। तभी वह आदमी जो है एक एम्बुलेंस ठीक कर देता है और वह आदमी खुद उस एम्बुलेंस में बैठकर उस बच्चे के साथ उसकी माँ की बॉडी को लेकर उसके गांव की तरफ चल देता है। रास्ते भर यह आदमी उस बच्चे को पूरी तरीके से यह बात सिखा पढ़ा देता है कि उसे घर पहुंचकर किससे क्या बातें करनी है। तभी जैसे ही घर से 2 किलोमीटर एम्बुलेंस पहुंचता है, यह आदमी जो है उतर कर अपने रास्ते चला जाता है और वह मासूम सा बच्चा एम्बुलेंस में अपनी माँ के साथ अपने पिता के दरवाजे पहुंचता है, जहां वह जाकर अपने पिता से कहता है कि पिताजी, माँ जो है अब इस दुनिया में नहीं रही और उन्होंने आत्महत्या कर लिया है। तब उसके पिता को, जैसा कि वह भले ही पत्नी उनकी अलग हो चुकी थी, लेकिन इन दोनों के बीच पति पत्नी का प्यार बना ही था। कुछ भी हो जाए वो आखिर वह थी तो पत्नी ही, इसीलिए उस आदमी के दशरथ सिंह के मन में कहीं ना कहीं माया आता है और वह सोचते हैं कि आखिर उनकी पत्नी के साथ ऐसा क्या हो गया कि उसे इस हद तक जाना पड़ा। तभी वह जैसे ही अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं, कुछ रिश्तेदार यह कहते हैं कि क्यों ना आप अपनी पत्नी का एक बार पोस्टमार्टम करवा दीजिए, क्योंकि उसके गले पर एक निशान पाया जाता है। लेकिन बच्चा जो है साफ कहता है कि माँ ने जो है आत्महत्या ही किया है। तब बहुत सारे रिश्तेदारों का बात सुनने के बाद दशरथ सिंह जो है पुलिस को इन्फॉर्मेशन करते हैं और पुलिस मौके पर आती है। तभी पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि इस औरत ने जो है आत्महत्या नहीं किया है, बल्कि इसकी हत्या की गई है। तभी बच्चे से पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो बच्चा बताता है कि हमारे साथ एक अंकल भी रहते थे। तभी पुलिस ग्वालियर पुलिस को कॉल करती है और वहां पहुंचती है। जब वहां जाकर इस आदमी का पता किया जाता है और इस आदमी को गिरफ्तार किया जाता है, तब ये आदमी जो है पहले तो बहुत सारी बातों का इधर उधर बतंगड़ बनाता है, लेकिन लास्ट में जैसे ही पुलिस के डंडे पड़ते हैं, यह आदमी अपनी पूरी की पूरी सच्चाई जो है पुलिस के सामने बता देता है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।